हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नर्जरिया उज्ज्वल में। आज हम बात करेंगे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस को लेकर कि टीयर 2 का जो ईएमआरएस का रिजल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आ सकता है। केवीएस में पीआरटी और बाकी बचे हुए रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। इंटरव्यू में जो चेंज हुए हैं वो क्या क्या चेंज हुए हैं। इस बार इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं। आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। आपकी फाइनल की जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है। और इसके बाद बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि आपके जो रीजंस फिल करने के लिए आपके उसमें आ रहा है, जिनका हो गया है रिजल्ट हो गया है, उसमें रीज़न फिल करने के लिए आ रहा है तो आपको कैसे रीजन प्रेफरेंस भरनी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। बाकी आपको बताएंगे क्रम से कि क्या क्या आगे हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस टीयर 2 रिजल्ट को लेकर। ईएमआरएस टीयर 2 का रिजल्ट अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो बिल्कुल वेट ना करें। केवीएस एनबीएस के जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद ही केवीएस का रिजल्ट उसका ईएमआरएस का रिजल्ट आएगा। ये आप लोग ध्यान रखें, आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब तक केवीएस एनबीएस के सारे रिजल्ट नहीं आते टीयर 2 के, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, फाइनल रिजल्ट की नहीं कह रहा हूँ मैं टीयर 2 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। टीयर 2 के जब सारी पोस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे, खासतौर से टीजीटी पीजीटी वाले सारे रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ईएमआरएस का रिजल्ट जारी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप लोगों के मार्क्स कब जारी करे जाएंगे। तो आप लोगों के मार्क्स के संबंध में सीबीएसई ने एक नोटिस जारी करा था। उसमें उसने साफ साफ बोला था जिस पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं है या स्किल टेस्ट नहीं है, जिनका मतलब टीयर 2 के रिजल्ट से फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो उनका क्या होगा कि रिजल्ट के साथ ही मार्क्स दे दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि जिन पोस्ट में इंटरव्यू या स्किल टेस्ट है तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बाद या स्किल टेस्ट के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके 15 दिन के अंदर आप लोगों के मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो आप लोग अब इसकी चीज़ आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपको रीजन्स कैसे फिल करना है। जैसे पहले क्या होता था, एनबीएस केवीएस के जो भी एग्ज़ाम होते थे तो इनके क्या होते थे, जोन्स होते थे। लखनऊ जोन्स हो गया, भोपाल जोन हो गया, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू, ऐसे जोन्स होते थे। और उसमें केवीएस में क्या होता था, नॉर्थ साइड, साउथ, ऐसे होता था। केवीएस में नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ में देख लो क्या क्या आता है, दिल्ली वगैरह वगैरह, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा वगैरह, ऐसे जोन्स होते थे। तो इसमें क्या होता था, लोग बच्चे सिलेक्शन तो ले लेते थे जैसे हो गया, बट इधर से दूर जाना पड़ता था। दूर जाने के चक्कर में वो अपना नौकरी तो ठीक है, क्या करते थे वो ट्रांसफ़र के उसमें फंसे रहते थे। मतलब उनका आए दिन ट्रांसफ़र ही होता रहता था। तो आप लोगों को सबसे बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है इस बार कि आप लोग को जो रीजन्स फिल करने के लिए दिए गए हैं बहुत अच्छे से फिल करिएगा। जो आपके घर के सबसे नज़दीक रीजन हो वो सबसे पहले फिल करिएगा। फिर उसके बाद जो जितनी भी प्रेफरेंस आ रही हैं उनको क्रम से अपने घर के नज़दीक के हिसाब से, जहां आप रहना चाहते हैं उसके हिसाब से आप फिल करिएगा। फिर क्या होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा तो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से ही दिया जाएगा। अगर आपको फर्स्ट नहीं मिलेगा सेकंड मिल जाएगा, सेकंड नहीं मिलेगा थर्ड मिल जाएगा। इसलिए प्रेफरेंस ऐसी रखना कि आपको जो सबसे प्रायोरिटी में हो वो फर्स्ट पे रखना, जो सेकंड पे हो वो सेकंड में रखना, थर्ड वाला ऐसे क्रम से रखना। तो आपकी ये जो रीजन फिल करने की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू की, कि जो इंटरव्यू आप लोगों के होना है इसमें क्या चेंज हुआ है। इंटरव्यू में ये चेंज हुआ है कि जब आपकी सारी पोस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे तो इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग पोस्ट के जारी करे जाएंगे, कि आज मतलब टीजीटी वालों का इंटरव्यू है, ये इनका इंटरव्यू, इनका इंटरव्यू। आपका जो इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा वो सारी पोस्ट का, जितनी भी पोस्ट में इंटरव्यू है वो सारी पोस्ट का एक शेड्यूल आएगा। अगर मतलब पूरा शेड्यूल आने के बाद क्या होगा, हाँ उसमें जोन मतलब डेट अलग हो सकती है कि आपका इस डेट में इस जगह है, आपका इस डेट में इस जगह है। लेकिन ये नहीं होगा कि पहले टीजीटी वालों का इंटरव्यू आ गया और फिर पीजीटी वालों का इंटरव्यू आ गया। जो शेड्यूल आएगा वो एक बार में ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा जैसे कि अभी फेज में रिजल्ट आ रहा है, अब पता नहीं नेक्स्ट फेज में किसका आएगा, है ना। तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका इस डेट में इंटरव्यू है, उनका इस डेट में इंटरव्यू है। अब हाँ, लेकिन ये हो सकता है इंटरव्यू में, मतलब हो सकता क्या है, ऐसा होता ही है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें 50-50 लोगों के लिए अलग अलग डेट निर्धारित करी जाएंगी। मतलब जितने भी लोग करेंगे मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू एक दिन में नहीं हो सकता। 50 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो ग्रुप वाइज जो बच्चे बुलाए जाएंगे 30-35 ऐसे ही बुलाए जाते, तो एक डेट में 30-35 एक जगह बच्चे बुलाए जाते। तो इस हिसाब से वो बच्चे बुलाएंगे और आपका जिस डेट में इंटरव्यू होगा आप जाएंगे, बढ़िया तरीके से आपका इंटरव्यू होगा। ऐसा नहीं होता भागम भाग तरीके से। हाँ, कम से कम आपको 20 से 30 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए 5 मिनट में होके आ गए। 20 कम से कम मिनिमम मिनट, 20 मिनट मान के चलिए।
तो ऐसा आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और इसके बाद क्या, अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू को लेकर। तो आपका जो इंटरव्यू है वो कब हो सकता है? आपका इंटरव्यू अगर इस मंथ में रिजल्ट आ जाता है तो नेक्स्ट 15 से 20 दिन आप ऐड कर लीजिए, उसके अंदर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। और इंटरव्यू इस प्रकार शेड्यूल होता है, ऐसा नहीं होता है कि टीजीटी वालों का इंटरव्यू अलग शेड्यूल होगा, पीजीटी वालों का अलग शेड्यूल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो एक साथ सारी पोस्ट पे होगा, जितनी भी पोस्ट पे इंटरव्यू होता है। ये मत सोचना कि इनका इंटरव्यू बाद में आएगा, जैसे फेज वाइज भी रिजल्ट आ रहे हैं कि इस पेज का आ गया, उस पेज का आ गया। फेज में भी ये नहीं पता चल रहा कि नेक्स्ट पेज में किसका आएगा, नहीं चल रहा ना। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका एक बार में ही सारा शेड्यूल आएगा कि पीजीटी वालों का कब है, टीजीटी वालों का कब है और किस डेट में है। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि टीजीटी वालों का इंटरव्यू जैसे एक किसी डेट में है तो सारे लोगों का एक डेट में नहीं होगा। इंटरव्यू कम से कम आपके 1 महीने चलेंगे। इंटरव्यू कम से कम मान के चलिए 1 महीने चलेंगे, क्योंकि पैनल में ऐसा नहीं होता है कि 50-50, 100-100 बच्चों का एक दिन में इंटरव्यू ले रहा हो एक जगह पे। बहुत से बहुत 30-35 या 40 बच्चे एक जगह बुलाए जाते हैं, जिनका इंटरव्यू दिन भर में आराम से हो पाता है, क्योंकि एक बच्चे के इंटरव्यू में कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं। तो ऐसे आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होने के बाद फाइनल ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें तो फाइनल ज्वाइनिंग में क्या है, ये हो सकता है कि नवंबर एंड तक ये लोग आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत फास्ट चले। अगर नहीं करा पाए नवंबर एंड तक तो फिर फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में क्या होता है, विंटर वेकेशन हो जाता है। तो क्या होता है, सीबीएसई में एनबीएस केवीएस कोई काम नहीं होता है इनके यहाँ पे। आप देखना दिसंबर जनवरी में ना इनका कोई एग्ज़ाम होगा, ना इनकी कोई वैकेंसी निकलेंगी, ना कोई इंटरव्यू होगा, ना कोई ज्वाइनिंग होगी, कुछ नहीं कराते दिसंबर और जनवरी में। तो दिसंबर और जनवरी के लिए खाली होता है। तो आपका जो है कि फरवरी में ज्वाइनिंग हो सकती है अगर नवंबर एंड में नहीं हुई तो। अगर इसी तरीके से चलता रहा जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं फेज वाइज कंटिन्यू, तो हो सकता है नवंबर एंड तक ज्वाइनिंग करा लें अगर इनको नीड होगी तो। वरना आप फरवरी में मान के चलिए आपकी ज्वाइनिंग फरवरी में हो जाएगी। हाँ, और जिनका रिजल्ट हो गया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने नंबर आपके बन रहे थे ऑब्जेक्टिव में, और क्या होता है कि आपके जितने नंबर बन रहे हो वो बताइए। और इसके बाद अगर इंटरव्यू की तैयारी आप लोग करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। ऐसा आप मत समझना कि मतलब इंटरव्यू बहुत आसान होता है, इतना भी आसान नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत तो वहाँ पे अपना देना होगा कि आप किस तरीके से अपना नेचर वो आप लोग का समझेंगे, इस तरीके से फिर आपको नंबर दिए जाएंगे। आप कोशिश करिए कि 100 में आपके कम से कम 90 और 95 नंबर आए, क्योंकि तब आपके नंबर आएंगे। तो इससे कुछ मतलब नहीं है कि आप लोग यहाँ पास हो गए। जब तक आप इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, अच्छे नंबर वहाँ भी आएंगे, तो आप क्या होगा, मेरिट लिस्ट में ऊपर चले जाएंगे। और मेरिट लिस्ट में ऊपर आने पे आपका क्या होगा कि जो रीज़न आपने फुलफिल करी है उसमें आपको घर के पास रीज़न मिल जाएगा। तो फिर कितना अच्छा रहेगा ना, आप घर के पास रहोगे, या आपको जहाँ रहना है आपकी पहली प्रेफरेंस जो थी जहाँ आप रहोगे, तो वो अच्छी चीज़ है ना। और मेरिट में भी नंबर लग जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन भी फाइनल हो जाएगा। अगर आप नंबर कम रहेगा और एक आध नंबर से रुक गया और नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो बुरा लगेगा ना। फिर से वही गिनती पहाड़े पढ़ो, टीयर 1 टीयर 2 टीयर ऐसे कर करके। और वैसे भी कितनी समस्या हो रही, प्रोटेस्ट करो, ये करो वो करो, तब रिजल्ट आ रहे हैं। अगले फेज़ में का भी नहीं पता क्या रिजल्ट आएंगे, लेकिन हाँ ऐसा उम्मीद है कि नेक्स्ट फेज़ से टीजीटी के कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, जहाँ तक अभी ऑफिस में बात हुई है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और हमेशा मिलती रहेगी। इंटरव्यू से संबंधित भी आपको यहाँ पे फ्री में गाइड किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को जोड़े रहें। धन्यवाद।